बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है फ्रिक्शन। इस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को समझना है, फिर हम लोगों ने साथ साथ इसकी स्टेटमेंट को समझ के डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉसिबल कैलकुलेशन होती है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उस तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे तरीके से समझें। इसमें कहता है कि ए थिन यूनिफॉर्म रॉड पासेस ओवर वन पेग एंड अंडर एन अदर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन ईच पेग एंड रॉड बीइंग म्यू। वो कहते हैं हमारे पास दो किस्म के पेग हैं। ठीक है, दो किस्म के पेग हैं। ठीक है, रॉड पे हमारे पास एक क्या है, ये मैं साथ साथ इसकी डायग्राम बनाता जाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रॉड है। इस रॉड को मैं ए का नाम देता हूँ। ये क्या है, इसकी लेंथ को मैं ए बी का नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास पैग है, ये भी पैग ए है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई और पैग होगा, वो कहता है दूसरा कोई है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे किसका नाम दे देता हूँ, सी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए वो कहता है कि ए थिन यूनिफॉर्म रॉड, ये हमारे पास एक बारीक रॉड हो गया, थिन रॉड हो गया। ठीक है, passes over one peg and under an other। ये देखिए, ये हमारे पास पैग ए है तो इसका ये नीचे है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आर डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये हमारे पास अपर साइड पे दिया हुआ है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन एस का नाम दे देते हैं, ये यहाँ पे होगा। वो कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन ईच पैग एंड रॉड बीइंग यू। वो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इस पैग का और इस पैग का कितना है, म्यू है। तो हम लोग यहाँ पे लिखाते हैं, जो हमारे पास डाउनवर्ड है इसका म्यू आर है और इसका क्या है, म्यू एस है। ठीक है, ये हमारे पास रॉड की सेंटर हो गई, रॉड का सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट यहाँ पे जी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसका कुछ वेट होगा यहाँ पे, इसका कुछ क्या होगा, यहाँ पे वेट होगा जिसको मैंने डब्ल्यू का नाम मेंशन कर दिया। अब वो कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पैग ए। वो कहता है ये हमारे पास ये वाला पैग है, ये वाला भी पैग है, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो कितना दे दिया उसने, ए का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे पास पैग हो गए, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना दे दिया उसने, ए का नाम मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब वो कहता है कि एंड स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम मेक्स एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे वो कहता है एंगल क्या बनाता है, बीटा बनाता है। ये हमारे पास चले ऐसे बना लेते हैं इस पैग से, इस तरह का, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा कितना, बीटा बनेगा। ये इसका वेट है, यहाँ पे भी कुछ एंगल बनेगा जिसको मैंने बीटा का नाम दिया। अगर इसको मैं रिजॉल्व करूं तो बेस पे बनेगा डब्ल्यू कॉस बीटा और वर्टिकली क्या बनेगा हमारे पास, डब्ल्यू साइन बीटा बनेगा, डब्ल्यू साइन बीटा बनेगा। ठीक है, अब वो कहते हैं बीटा एंड हॉरिजॉन्टल शो दैट इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल अनलेस लेंथ ऑफ रॉड ग्रेटर देन, ये वाला रिजल्ट। ठीक है, अब वो कहते हैं जब हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या हो, पॉसिबल ना हो, तो आप लोग प्रूव करें कि जो लेंथ होगी रॉड की वो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ये वाली जो लेंथ ऑफ रॉड है ए से लेकर बी तक, हम लोग इसको एक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ। लेट ए बी इज इक्वल टू है लेंथ ऑफ रॉड, जिसको मैंने x का नाम दिया। यही हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड क्या करनी है, हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए इसको हम लोगों ने, इसके लिए हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट हम लोगों ने ये साबित करना है कि x इज इक्वल टू आना चाहिए a ओवर म्यू प्लस टेन ऑफ बीटा। ठीक है, ये वाला रिजल्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहां तक इसको प्रूफ करना है। अब देखिए टोटल इसकी लेंथ यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इसके सेंटर तक इसकी क्या होगी, हाफ लेंथ कितनी होगी,
अगर टोटल लेंथ इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक x है तो इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, ये भी x/2 होगी, ये भी हमारे पास कितनी होगी x/2। अब देखें a से लेकर c तक, a से लेकर c तक जो हमारे पास डिस्टेंस है दो पैक का वो a के बराबर है। a से लेकर b तक डिस्टेंस कितना है, a के बराबर है, ठीक है। और इसके अलावा a से लेकर g तक इसका डिस्टेंस कितना होगा, a से लेकर g तक इसका डिस्टेंस होगा x/2 और g से लेकर b तक भी इसका डिस्टेंस कितना होगा, वो भी कितना होगा x/2 होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करके तो हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला रिजल्ट निकालना है, x का रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पे रिजॉल्विंग फोर्सेस, रिजॉल्विंग फोर्सेस। अब इस डायग्राम के पे जो हमारे पास फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ये देखें जो हमारे पास डाउनवर्ड अप्लाई हो रही हैं, एक ये वाली r और ये वाला w cos बीटा, ये तो हमारे पास वेट हो गया, ये हमारे पास दो फोर्स हुए, तो इनका सम अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। अपवर्ड फोर्स कौन सी है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन s है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r प्लस w cos बीटा इज इक्वल टू किसके, s के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर दे, ठीक है। अब देखिए इसमें से अगर हम ये हमारे पास क्या है, एक म्यू r है, एक म्यू s है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है और ये w sin बीटा की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इसका और इसका सम ऑपोजिट डायरेक्शन वाले मतलब कंपोनेंट w sin बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू r प्लस इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी भी अपवर्ड है, तो म्यू r प्लस म्यू s इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, w sin बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है कि जो हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद, इसमें से देखते हैं पहली और दूसरी इक्वेशन में से जिसमें से हम लोग r की वैल्यू आसानी से निकाल सकें, उसमें से r की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके, ठीक है, तो उसमें से फिर s का रिजल्ट निकालते हैं, s का ये वाला। तो इसमें से जो पहली इक्वेशन है इसमें से हम लोग r की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो r किसके बराबर हो जाएगा, r हमारे पास हो जाएगा s माइनस w cos बीटा, इसको हम लोग पुट कर देते हैं 2 में। अब हमारा मिशन है, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है s की, किसकी, नॉर्मल रिएक्शन s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पैग की। तो ये हमारे पास हो जाएगा म्यू r की वैल्यू किसके, s माइनस w cos बीटा प्लस म्यू s इज इक्वल टू w sin बीटा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू s माइनस म्यू w cos बीटा प्लस म्यू s इज इक्वल टू w sin बीटा। म्यू s प्लस म्यू s किसके बराबर हो जाएगा, 2 म्यू s के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा w sin बीटा प्लस म्यू w cos बीटा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, w कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हम लोग w कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 म्यू s इज इक्वल टू, ये w कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा साइन बीटा प्लस म्यू कॉज ऑफ बीटा। इसमें से हम लोगों ने s निकालना है, तो s हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, s इज इक्वल टू हो जाएगा w ओवर टू म्यू साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा, साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा, ठीक है। ये हमारे पास कोई स्टेरिक का रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, मोमेंट्स लेने हैं, टेकिंग मोमेंट्स। मोमेंट्स लेने के बाद हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो मोमेंट्स आप लोग गौर से समझिएगा। तो मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब पहली इसमें फोर्स हम लोग लेते हैं s, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंट s फोर्स, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, डिस्टेंस इसका a से लेकर c पॉइंट तक, a से लेकर c पॉइंट तक इज इक्वल टू, दूसरी हमारे पास फोर्स क्या होगी, ये कंपोनेंट लेंगे w cos बीटा, ये हमारे पास फोर्स, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, a से लेकर g तक, a से लेकर g तक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a से लेकर g तक, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम लोग ने ये रिजल्ट यूज करने हैं। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने प्रूव करना है कि x का रिजल्ट आना चाहिए, ये वाला रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, ठीक है।
ये मैंने रेज कर दिया। अब हमारे पास ये वाले रिजल्ट भी हम लोग ने यूज़ करने हैं। तो देखें ये हमारे पास क्या है, एस ए सी किसके बराबर है, यहाँ पे ए के, तो ये डॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस बीटा, और ए जी किसके बराबर आया, यहाँ पे एक्स ओवर 2 के बराबर आया, एक्स ओवर 2। अब हमारे पास ये भी रिजल्ट किसी काम के नहीं रहे, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन था एस का, ये वाला रिजल्ट इसमें पुट करके हम लोगों ने इसमें से एक्स निकाल लेना है। तो एस किसके बराबर है, ये वाला डब्ल्यू ओवर 2 म्यू डॉट ए, ये क्या है साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है डब्ल्यू एक्स कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसमें से क्या क्या कैंसल आउट कर सकते हैं हम लोग, W से W दोनों तरफ कैंसल आउट कर सकते हैं। W से W हम लोग ने क्या किया, इसको कैंसल आउट कर दिया। इसके अलावा हम लोग 2 से 2 भी कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 भी कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। 2 जब हम लोग कैंसल आउट करेंगे, ये 2 से 2 क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो रिजल्ट बच रहा है वो देखें, ये हमारे पास क्या बच रहा है, ए ओवर म्यू, ये है साइन बीटा प्लस म्यू, और ये कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स कॉज ऑफ बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इसमें से हम लोगों ने एक्स निकालना है, तो ये कॉस बीटा मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर म्यू कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ पे एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब ये वाला जो कॉस बीटा है इसको अंदर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए ओवर म्यू, ये आ जाएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, प्लस ये आ जाएगा म्यू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस बीटा, और इज इक्वल टू किसके एक्स के, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। implies that x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a ओवर म्यू साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा क्या होता है टेन बीटा, और प्लस म्यू, टेन बीटा प्लस म्यू। ये देख लें जो रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना है वो यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा a ओवर म्यू, क्योंकि दरमियान में प्लस है, आप लोग ये पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, तो म्यू प्लस टेन बीटा, ठीक है। ये हमारे पास रिकॉर्ड रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। अगर आप लोगों को क्लास 9 से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है मैथ का समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने मुझे उस चैप्टर, उस क्लास का, अपनी क्लास बताना है, ठीक है, चैप्टर का नाम बताना है, टोटल डिटेल मुझे सेंड करनी है। इंशाल्लाह ताला मैं उसके वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।